तुलन पत्र। आपके जीवन को संतुलित करने वाली पत्र को बैलेंस पत्र कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक बैलेंस शीट वो है जहां आप अपनी देनदारियों के साथ अपनी संपत्ति और इक्विटी का वजन करते हैं। आप एक पृष्ठ के बीच में से दो बराबर भागों में विभाजित करते हुए एक रेखा खींचते हैं। एक तरफ आप अपनी सभी संपत्तियों और इक्विटी की गणना करते हैं और दूसरी तरफ अपनी सभी देनदारियों की। संतुलन का मूल सिद्धांत यह है कि आपका LHS यानी रेखा की बाएं हाथ की ओर का नंबर और RHS यानी रेखा की दाहिने हाथ की ओर का नंबर बराबर होना चाहिए। कंपनियों को अपनी सभी संपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का लेखा जोखा रखने की जरूरत होती है और समय समय पर अपनी बैलेंस शीट को अपडेट करने की भी। आपके अपने निजी जीवन के लिए भी अपनी संपत्ति, देनदारियों और निवल मूल्य की जांच रखने के लिए समय समय पर बैलेंस शीट को रिकॉर्ड और अपडेट करना एक अच्छी आदत है। यह डायरी या जर्नल लिखने जैसा ही है। आपके निवल मूल्य का आवधिक अनुस्मारक एक संकेतक है कि आप काफी महत्वाकांक्षी हैं और उन चीजों पर काम करना चाहते हैं जो आपको इसे बढ़ाने में मदद करेंगे। यह संभावना भी है कि आपके स्कूल में जो बुली है, उनका नेटवर्थ आपसे कम हो सकता है। एक दिन उनसे ये पूछने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपके परीक्षा ग्रेड न तो संपत्ति हैं, न देनदारियां और न ही इक्विटी। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इनमें से कोई नहीं है। आपकी बैलेंस शीट में उनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी मित्रता और आपके शिक्षकों, सहकर्मियों और माता पिता के साथ संबंध आपकी संपत्तियां हैं। ये अमूर्त संपत्तियां हैं। इस शीट में आपके जीवन को संतुलित करने की क्षमता इस तथ्य के कारण है कि यह आपको जमीन पर रखेगी और आपके लिए ये स्पष्ट कर देगी कि आपको अपना समय और पैसा उन चीजों में निवेश करना चाहिए जो आपके जीवन की संपत्ति हैं, न कि उन चीजों में जो आपके जीवन से मूल्य छीन लेते हैं। आपके लिए अपनी देनदारियों को स्वीकार करना भी एक अच्छी बात होगी, ताकि आप उन्हें संपत्ति में बदलने का प्रयास कर सकें। यह आपके जीवन से बहुत सारी नकारात्मक चीजें दूर कर देगा। यहाँ और बढ़े।